सवाल ही करेंगे हम ताकि हमें समझ में आए चीजें जो अप्लाई करनी है। फ्रिक्शन के बारे में जो मैंने बोला हुआ है वो आपको याद है कि इट ऑलवेज वांट्स कि चीजें साथ रहें। अगर सिंगल ब्लॉक होता है तो साथ रहने का मतलब होता है रुका रहना, उसमें रुकना चाहिए हमें। हमने देखा था कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई चीज स्लिप नहीं करेगी, उसकी कंडीशन हमने देखी कि म्यू की वैल्यू अगर टेन थीटा से बड़ी होगी तो स्लिप नहीं करेगी, म्यू की वैल्यू टेन थीटा से छोटी होगी बेटा तो स्लिप करेगी। अगर सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट है तो, वर्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट है तो ऐसा होने वाला है। क्लियर है क्या मेरी बात? चाहे वो वर्टिकल फोर्स कितने भी हो, एमजी की वैल्यू को 10 गुना भी कर देंगे तब भी सेम आंसर आएगा, एमजी की वैल्यू को आधा कर देंगे तब भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज एमजी की वैल्यू कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हम उसी श्रृंखला में सवालों को करते हैं, सवालों से सीखने की कोशिश करिए, बिकॉज में लॉस के नाम पर तो बहुत आसान बात है पर सवालों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट। मान लिया ये एंगल थीटा है, मान लिया ये एंगल थीटा है, लेट से इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं, इस थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है और ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ये ब्लॉक जो है वो 2 kg का है, ये 2 kg का ब्लॉक है। यहां पे म्यू की वैल्यू जो है वो 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 है। पक्का? तो सबसे एक स्टेप बाय स्टेप सवाल से करते हैं, ध्यान से आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सवालों को समझते हुए कि क्या हो रहा है समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, विल इट मूव और नॉट? विल इट मूव और नॉट? क्वेश्चन है विल इट मूव और नॉट, क्या ये चलेगा ब्लॉक की नहीं चलेगा? चलेगा। कैसे पता लगाया आपने बिना कैलकुलेशन के? क्योंकि आपको सिर्फ एक बात पता है कि म्यू और टेन थीटा को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो टेन 37 डिग्री कितना होता है? 3/4 यानी 0.75 और म्यू की वैल्यू कितनी रखी है? 0.5। इसका मतलब है कि चलने से तो कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है क्या मेरी बात? नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन पूछा था विल इट मूव, पहला क्वेश्चन था विल इट मूव, तो आंसर है यस, विल इट मूव, आंसर है यस। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा, फाइंड आउट इट्स एक्सिलरेशन, इसका एक्सिलरेशन निकाल के दिखाइए। अगर चलेगा तो एक्सिलरेशन कितना होगा? चलेगा तो एक्सिलरेशन कितना होगा? अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो व्हाट वुड बी इट्स एक्सिलरेशन? अगर ये चले, आजा बेटा, अगर ये चलेगा तो इसका एक्सिलरेशन कितना होगा? बिल्कुल चलेगा, ये बात बहुत क्लियर है, इट विल मूव, तो व्हाट विल बी द एक्सिलरेशन अगर ये चलेगा? क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? mg sin थीटा। mg sin थीटा आपने क्यों कहा इधर की तरफ है? क्योंकि आपको पता है mg हमेशा ऐसा नहीं है, रूल बताया हुआ है मैंने कि आप जो कंपोनेंट करते हैं ये नहीं कि हमेशा इंक्लाइंड और उसके परपेंडिकुलर करना होता है। आप कैसे भी कंपोनेंट कर सकते हैं, पर इसमें अगर चलेगा तो इस दिशा में चलेगा, तो हमें फोर्सेस को इस दिशा और उसके परपेंडिकुलर तोड़ना पड़ेगा। तो आपको तोड़ना बहुत अच्छे से आ चुका होगा कि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल यहां पर, और mg को अगर आपने तोड़ा तो इधर की तरफ आ गया होगा mg sin थीटा। क्या हमेशा mg को ऐसे ही तोड़ना चाहिए? ऐसा कहा है क्या मैंने? नहीं, मैंने कहा है कि अगर आपने एक्सेलरेशन देख लिया उसके हिसाब से आप देखना पड़ेगा mg cos थीटा इधर की तरफ चलेगा। क्लियर है क्या मेरी बात? अब आपने कहा कि इधर mg sin थीटा है, mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 kg का ब्लॉक है, mg sin 37 कितना हो जाएगा? m2 into 10 into sin 37, sin 37 कितना होता है? 3/5, इसका मतलब हो गया 12। तो यानी इधर की तरफ 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन की औकात देखी तो वो आ गई म्यू mg cos थीटा। एफ मैक्स कितना आया था हमारे पास? एफ मैक्स की वैल्यू अगर हम निकाले म्यू mg cos थीटा तो 0.5 mg cos थीटा, तो 0.5 into 2 into 10 into 4/5 आ जाइए, 0.5 into, आओ जल्दी, कितना आएगा उसकी वैल्यू? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 8 न्यूटन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 8 न्यूटन, म्यू mg cos थीटा। तभी आपने बोला था कि ये रुकेगा नहीं, क्योंकि mg sin थीटा ज्यादा था, mg cos थीटा कम था। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? पूरा लगेगा, 8 न्यूटन का पूरा लगेगा फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है, और 12 न्यूटन का mg sin थीटा है, तो इसको चलना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन बहुत आसान है, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन इसका? 12 - 8 डिवाइड बाई 2 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान सवाल था ये भी, सेकेंड क्वेश्चन भी आसान था। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यही सब घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं और कोई नया सवाल नहीं आता है। अगर मैंने इसको यहां पर एक फोर्स P लगाया, एक फोर्स P लगाया, यहां पर P लगाया,
क्वेश्चन है व्हाट इज द लिखिए लिखिए, क्योंकि एक बार लिखना, एक बार पहली बार कॉपी में लिखना होना जरूरी है। पी फोर्स लगाया, व्हाट इज मिनिमम पी सच दैट इट डज नॉट मूव। कम से कम कितना पी लगाएंगे कि ये मूव नहीं करे। व्हाट इज द मिनिमम पी सच दैट इट डज नॉट मूव। बहुत आसान सवाल है। कितना कम से कम फोर्स लगाएं कि ये मूव ना करे। मिनिमम पी कितना लगाएं कि ये मूव ना करे, बताइए। 4 इस बहुत आसान काम है यार। 12 नीचे लग रहा था, 8 ऊपर लग रहा था, तो 4 की कमी है, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। तो व्हाट इज द पी मिनिमम, तो पी मिनिमम की वैल्यू आपने आंसर निकाल दिया सीधे सीधे 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन, अब मान लीजिए, सुन लीजिए पहले, कम से कम 4 न्यूटन चाहिए कि ये मूव ना करे, क्योंकि 12 नीचे था 8 ऊपर था, तो कम से कम 4 न्यूटन चाहिए कि ये मूव ना करे। अगर अब मैंने आपसे पूछा कि अगर मैंने पी की वैल्यू को 5 न्यूटन लगा दिया तो क्या होगा। पी की वैल्यू 5 लगा दी तो फ्रिक्शन उतना लगता है मेरे बेटा, मुझे याद है, जितने की जरूरत होती है। अगर आपने 5 लगा दिया, 12 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ 7 हो गया, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितने की हो गई। फ्रिक्शन सबसे बाद में सोचेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपने पी तो लगा ही दिया है 5 न्यूटन, 12 इधर लग रहा है, ये तो बदल नहीं सकता 12, तो कितना नेट फोर्स ऊपर नीचे की तरफ हो गया 7, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है 7। इसको रोक, अरे 12 आपने लगा, 12 तो लग ही रहा है। अगर आपने 5 लगा दिया तो व्हाट इज द, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो व्हाट इज द नेट फोर्स नीचे की तरफ 7, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होती 7। तो अगर आपने 5 लगाया होता तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 7 होती, तो क्या फ्रिक्शन 7 लगा सकता है। हाँ लगा सकता है। तो अगर आपने 4 से फोर्स को 5 किया तो फ्रिक्शन अपने आप को 7 कर लेगा। अगर आपने 4 से अपने फोर्स को 6 किया तो 6 कर दिया। अगर आपने पी की वैल्यू 6 कर दी तो 6 कर दिया फ्रिक्शन। अगर ये पी की वैल्यू 6 कर दी तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो गया 6, बताओ ना यार। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 6 लगेगा। अगर आपने इसको अगर इसको आपने 7 कर दिया तो, अगर आपने इसको 8 कर दिया तो 4 लगेगा। आपने इसको 9 कर दिया तो 3 लगेगा। आपने इसको 10 कर दिया तो 2 लगेगा, क्योंकि रोकने के लिए 2 ही चाहिए अब हमें। अगर आपने 11 कर दिया तो 1 लगेगा। आपने 12 लगा दिया तो फ्रिक्शन कहेगा मुझे क्या जरूरत है, अपने आप रुका हुआ साला, मैं क्यों बीच में घुसूं। फ्रिक्शन तो तब आता है जब कोई और नहीं है, कोई और नहीं है रोकने वाला। स्लिपिंग होने को वो चाहता है, वो चलना चाहता है, फ्रिक्शन कहता है नहीं चलने नहीं दूंगा। तो आपने 12 लगा दिया तो फ्रिक्शन बिना लगे ही काम चल रहा है। अब आपने 13 लगा दिया तो फ्रिक्शन कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, 13 लगा दिया तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ 1 आ गया, तो फ्रिक्शन झट से कहेगा इसको रोक। फ्रिक्शन का काम यहाँ पे इसको रोकना है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा नीचे, कितना 1। आपने 14 लगा दिया तो नीचे 2। आपने 15 लगा दिया तो, आपने 17 लगा दिया तो, गाना नहीं गाना है 5, एक मिस कर दिया था मैंने 16। अगर मैंने 17 लगा दिया तो नीचे 5। अगर मैंने 20 लगा दिया तो नीचे 8। अगर मैंने 21 लगा दिया तो, क्योंकि 8 से ज्यादा तो लग नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर मैंने 20 लगा दिया तो उसके समय तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ 8 लग गया। लेकिन अगर मैंने 20 से थोड़ा सा ज्यादा लगाया तो क्या होगा, फ्रिक्शन ऊपर मैक्सिमम लगेगा और क्या ये चल जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर पी लगा रहा हूं तो कम से कम मुझे कितना पी लगाना पड़ा 4, तो रुका है। अगर मैं 5 लगा रहा हूं तब भी रुका है। अगर मैं 10 लगा रहा हूं तब भी रुका है। अगर मैं 12 लगा रहा हूं तब भी रुका है। अगर मैं 20 लगा रहा हूं तब भी रुका है, पक्का। और अगर मैं 21 लगा रहा हूं तो किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे लगने लगेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई पूछे कि पी लगाकर इसको रोक दिया है तो बताओ पी की रेंज बताओ, कहां से कहां तक पी लग सकता है। तो क्या बोलेंगे अपन 4 से 20। अगर आपने 4 से 20 लगाया पी की वैल्यू तो आपका ब्लॉक रुका रहेगा और फ्रिक्शन जितना जरूरत जिधर होगी उतना लग लग के इसको रोक पाएगा। 4 से कम लगाया तो भी फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, इट विल स्लिप डाउन। 20 से ज्यादा लगाया तो ऊपर चला जाएगा। और बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा, जितने की जरूरत हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ खींचने की कोशिश करूं किस चीज का, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने कितना पी लगाया और कितना फ्रिक्शन लगा, और अगर मैं यहां पर ग्राफ खींचने की कोशिश करूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, कितना पी लगाया और कितना फ्रिक्शन लगा यहां पर। अब जब पहले इसी का ग्राफ खींचते हैं, दूसरा ग्राफ अभी छोड़ते हैं। पी कितना लगाया और कितना फ्रिक्शन लगा, बताइए।
अगर कम रोकने के लिए टू स्टॉप कम से कम कितना पी लगाना पड़ेगा हमें? 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन से हमें लगाना पड़ेगा ये 4 न्यूटन। उस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? उस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा था जब आपने 4 लगाया ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा था? अभी तो बोला 8। किधर लग रहा था फ्रिक्शन? ऊपर 8 लग रहा था। ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हमने कहा फ्रिक्शन की वैल्यू थी 8। ये फ्रिक्शन की वैल्यू थी 8। अब आपने पी को बढ़ाना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। अगर आपने 12 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप फोर्स पी बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ ग्राफ इसका पूछा जा सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा आया, अरे चेक करिए फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती गई। अगर आपने 12 से ज्यादा लगा दिया तो फ्रिक्शन उल्टा लगने लगेगा। अगर आपने 13 लगाया तो कितना लगेगा फ्रिक्शन? 1। अरे 13 लगाया तो फ्रिक्शन, या भूल गए क्या डेटा? आप याद है ना, 12 नीचे था, 8 फ्रिक्शन की औकात थी। आपने 20 लगाया तो मैक्सिमम लगेगा किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो यानी 20 यहां पर अगर आप आए, यहां पे 20 लगाया तो क्या इसमें फ्रिक्शन फिर से 8 हो गया? अरे चेक करिए, क्या इसकी वैल्यू -8 हो गई? और ये ग्राफ आ जाएगा। दिस वुड बी द ग्राफ। उतार लीजिए, दिस वुड बी द ग्राफ। तो क्या आपको दिख रहा है कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना चाहे उतना लगता है रोकने के लिए। अगर आपने उसकी मदद की, ज्यादा मदद कर दी तो खुद कम हो जाएगा। तो व्हाट इज, अगर मैं मैथमेटिकली पूछूं व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू स्टॉप? पी मिनिमम कितना आएगा? पी मिनिमम कितना आया था? mg sin थीटा। इस फॉर्म में भी लिख दे रहा हूं एक बार, माइनस म्यू mg cos थीटा। इज इट राइट? और पी मैक्सिमम कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हैं? अरे बताइए, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। याद दिख गया होगा आपको। तो ये मिनिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है। जब आप पी मिनिमम लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? पूरा। और किधर लगेगा? आप ध्यान से सुना कि पी मिनिमम आपने लगाया, मतलब आपने कम से कम फोर्स लगाया इसे रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और पूरा लगेगा। और जब आपने पी मैक्सिमम लगाया तो नीचे लगेगा और पूरा लगेगा। बहुत बढ़िया। रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है। समझिए, हर चीज रट नहीं सकते। कितना रटेंगे आप? बस समझने की कोशिश करिए। आ गया? तो पी मिनिमम इतना, पी मैक्सिमम इतना, इस तरह के सवाल पूछ सकता है। और आपको हर बार पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। अगर पी बता दूं तो फ्रिक्शन बता पाओगे? पी बता दूं तो फ्रिक्शन बता पाओगे? अगर पिछले सवाल में जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ फ्रिक्शन बताओ, 12 और 8 आपने औकात लिख ली है, 12 इसकी है, पी की वैल्यू 50 न्यूटन है, फ्रिक्शन कितना? 8। 8 से ज्यादा लग ही नहीं सकता। पी की वैल्यू 0 है तो 8, फ्रिक्शन 8 ही लगेगा। 4 से 20 में रुका रहेगा। दिख रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो फ्रिक्शन क्या सीखा आपने? आपने सीखा इसका ये बात कि अगर कभी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसका पता लगाना है, तो सबसे बाद में फ्रिक्शन के बारे में सोचेंगे। बाकी सारे फोर्सेस देख लेंगे पहले कि ये सब क्या करना चाह रहे हैं, फिर हम देखेंगे फ्रिक्शन। भाई साहब आओ और देखो इसको रोकने के लिए क्या कर सकते। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। अगला सवाल। अगला सवाल, हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक इंक्लाइन प्लेन है, फिर से थीटा है यहां पर। थीटा की वैल्यू को हमने 37 डिग्री ले लिया। फिर से 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। फॉर्मूले नहीं रटने हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 kg का ब्लॉक है और यहां पे म्यू की वैल्यू 0.5 है। म्यू की वैल्यू 0.5 है। ये यहां पर फिक्स्ड है, ये चल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता। तो ऑब्वियसली ये आपको दिख गया कि ये स्लिप कर जाएगा। बिल्कुल रोक सकते हैं हर्ष, हम आ रहे हैं उस चीज पे, ध्यान से। क्या ये दिख रहा है क्या? पक्का? अब किसी ने कहा कि इसे रोकना है,
तो एक बच्चे ने कहा कि ऐसे लगा के रोक दिया था, एक ने कहा कि सर मैं इसे रोकना चाहता हूं, मेरे पास एक और तरीका है, फोर्स तो लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए रुक तो नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता था बिना फोर्स लगाए? क्योंकि mg sin थीटा ज्यादा है और म्यू mg cos थीटा कम है। तो जो आया था P, उसने क्या किया, उसने क्या कोशिश की इसको रोकने की? कैसे कोशिश की? उसने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम कर दी, क्योंकि mg sin थीटा का अपोज कर दिया तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम कर दी थी। अरे समझ में आया? तो एक बंदा आया, उसने कहा मैं ऐसे फोर्स लगा के रोकना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा, क्या ये रोक पाएगा? क्या करेगा बेटा ये? बहुत बढ़िया, औकात बढ़ा देगा फ्रिक्शन की। अगर फ्रिक्शन की औकात बढ़ गई तो साला वो जीत सकता है। इसको चलाने वाला कौन है अभी? ये तो सीधे सीधे औकात बढ़ा चलाने वाला mg sin थीटा है। mg sin थीटा जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? 12। अब 12 लगा निकाल लिए। अब हमें देखते हैं कि रोकने के लिए रिक्वायरमेंट कितने की है। तो रिक्वायरमेंट कितने की है? एफ रिक्वायर्ड कितना है हमें? 12। अरे कितना रिक्वायर्ड है? 12। अब हम औकात निकालते हैं। औकात कैसे निकालेंगे? एफ मैक्स। एफ मैक्स कैसे होगा बताइए? एफ मैक्स होता है म्यू टाइम्स एन। एन इस बार कितना होगा? बहुत बढ़िया, mg cos थीटा प्लस पी। इज इट राइट? mg cos थीटा प्लस पी, यानी एफ मैक्स की वैल्यू आपने लिख ली। म्यू की वैल्यू है 0.5, mg cos थीटा आपका 16 आया था, 16 प्लस पी। अरे चेक करिए, आप चाहते हैं कि रुक जाए मेरे बेटा, तो क्या चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट ज्यादा हो कि औकात ज्यादा हो? औकात ज्यादा हो तभी रुकेगा, रिक्वायरमेंट तो कम हो जाए। तो कब रुकेगा? तो रुकने की कंडीशन क्या आई? टू स्टॉप क्या होना चाहिए? टू स्टॉप क्या होना चाहिए? एफ मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर। बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया? जल्दी से निकाल के दिखाइए, पी के बारे में क्या आ गया वैल्यू? पी की वैल्यू कितनी आ गई? आसान सवाल है। ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इक्वल टू नहीं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। आप सही से बोलिए, क्योंकि आप कहेंगे कि अगर 8 से ज्यादा कुछ भी लगाइए मस्त है लाइफ, कम से कम 8 चाहिए, एग्जैक्टली 8 नहीं चाहिए ना हमें। तो आपने अगर सॉल्व किया होगा तो मेरे ख्याल से आ गया होगा P ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा, अगर मैं 8 से और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत? 10 करूंगा तो, 100 करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। औकात बढ़ रही है, जरूरत तो 12 की ही है, 12 लगता रहेगा, औकात बढ़ती जा रही है, बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें कोई मैक्सिमम वाला केस नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ औकात बढ़ती जा रही है। दिख रहा है क्या आपको? तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको रोकने का। ये भी एक तरीका हो सकता है। अगला और सोचते हैं, और कोई बच्चा सोचता है कैसे रोक सकते हैं। एक ने नीचे से ऐसे करके रोक दिया, उसने क्या किया था? उसने जरूरतें कम कर दी थी। अरे mg से गिरा रहा था, उसने अपोज कर दिया, उसने जरूरतें कम कर दी थी। दूसरे बंदे ने यहां पे ऐसे दबा दिया, इसने क्या किया? औकात बढ़ा दी। अरे दिख रहा है क्या आपको? उसने औकात बढ़ा दी। अच्छा, अब बताइए, ये थीटा वही 37 डिग्री, ये ब्लॉक है वही 2 kg, वही म्यू की वैल्यू 0.5। एक बच्चे ने कहा कि मैं ऐसे दबा के रोक दूंगा, क्या कहेंगे आप? वर्टिकल है तो नहीं रोक सकता। याद है ना, हमने कल बात की थी, उसने कहा तू कुछ भी कर ले, कितना भी लगा ले, नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक पा रहा है? अच्छा यार, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट अगर आप देखें तो वो औकात बढ़ा रहा है, और एक कंपोनेंट देखें तो वो चलवा दे रहा है। तो ये एक तरफ से मदद कर रहा है, दूसरी तरफ से नुकसान पहुंचा रहा है, तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस केस में हमें पहले से पता कि क्या होने वाला है, ये फ्लिप करेगा। तो आंसर क्या हुआ इसका? इट विल मूव। ठीक है, फिर एक दूसरा, एक लास्ट तरीका आया। यही 4 तरीके के सवाल इस पे आ सकते हैं। फिर से 37 डिग्री, फिर से यही ब्लॉक, फिर से यही ब्लॉक 2 kg का, फिर से यही म्यू की वैल्यू 0.5। एक बच्चे ने इधर फोर्स P लगाया, इसने कहा मैं रोकना चाहता हूं। क्या ये रोक पाएगा? सोचिए क्या कर रहा है ये। P का अगर कंपोनेंट देखें तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया और एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया। अरे दिख रहा है क्या आपको? हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर आपने लगाया तो एक कंपोनेंट नीचे आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया। ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? औकात बढ़ा रहा है। और ये क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों बहुत बढ़िया लोग हैं, ये अच्छा काम कर सकता है, ये रोक सकता है क्या हमें? ठीक है, निकालिए। व्हाट इज द मिनिमम P रिक्वायर्ड? व्हाट इज द मिनिमम P रिक्वायर्ड?
कम से कम कितना पी चाहिए, कम से कम कितना पी चाहिए, कम से कम कितना पी चाहिए, ये रुक जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चलेगा तो किधर चलेगा ये, अगर चलेगा तो किधर, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो जब कोई चीज आपको पता चल गई इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चल रही है तो कंपोनेंट उसी के अलोंग करने चाहिए। अगर आपको लगे कि चलेगा तो हॉरिजॉन्टल चलेगा तो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने चाहिए। क्या बोला मैंने, वेरेवर यू नो कि इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, कंपोनेंट उसी तरफ करने चाहिए। ये नहीं रिचुअल की इंक्लाइन प्लेन का सवाल आए तो हमेशा एमजी कॉस थीटा एमजी साइन थीटा कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको पता है इसमें अगर चलेगा तो किधर चल सकता है, इसी लाइन के अलोंग, तो कंपोनेंट किधर करेंगे, इसके और इसके परपेंडिकुलर। क्या क्या फोर्स लग रहा है, आराम आराम से करते हैं, आराम आराम से करते हैं। एक आपने पी इधर लगाया था, अरे चेक करिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। एफबीडी बनाता हूं मैं, प्लीज मेरी हेल्प करिए, क्या क्या एफबीडी में फोर्सेस आएंगे, कंपोनेंट करके सीधे बताइए। एक आ गया इधर की तरफ पी कॉस थीटा, चेक इट आउट। इधर की तरफ क्या आ गया, पी कॉस थीटा। इधर की तरफ पी साइन थीटा, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा। वैल्यू पता है हमें वैसे, लेकिन लिख देता हूं एम जी साइन थीटा। इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। इधर की तरफ नॉर्मल। ठीक है, हमेशा एक पहली बात, जब भी फ्रिक्शन में से कंफ्यूजन कितना लगाएं क्या लगाएं, तो आप फ्रिक्शन अभी मत बनाइए, फ्रिक्शन अभी मत बनाइए। अभी आपने बाकी सारे फोर्सेस बना दिए आपने सारे फोर्सेस। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन की औकात एफ मैक्स। एफ मैक्स कितना होगा बताइए, म्यू एन होता है, एन कितना आएगा, बहुत ही बढ़िया, तो म्यू टाइम्स बोलिए एम जी कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। इज इट राइट? यस, वेरी गुड। एफ मैक्स आ गया इतना, म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा। ये तो फ्रिक्शन की औकात हो गई, लग नहीं रहा है इतना फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की औकात है। अब हम क्या देखेंगे, फ्रिक्शन की जरूरत कितनी, जरूरत किस लिए होती है फ्रिक्शन की, रोकने के लिए इस सवाल में। तो अब हम देखेंगे इसको चलाना कौन चाहता है, तो कौन चलाना चाहता है इसको, दो फोर्सेस हैं, एक एम जी साइन थीटा है और एक पी कॉस थीटा। पक्का पक्का? तो आपने जैसे ये सवाल देखा आपके दिमाग में आया कि एम जी साइन थीटा इधर है, पी कॉस थीटा इधर है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सोचते हैं क्या होता, तो ये इधर चलता अगर ये बड़ा होता, और ऊपर भी चढ़ सकता था अगर ये बड़ा होता। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन सवाल में पूछा क्या है, मिनिमम पूछा है। देखिए, पी की मिनिमम वैल्यू पूछी, कम से कम पी कितना लगाया जाए, कम से कम पी लगा रहे हो, इसका मतलब पी छोटा फोर्स है। अरे कम से कम पी लगा रहे हो मतलब क्या है, पी छोटा फोर्स है, तो ये इधर के डाउनवर्ड चलने की टेंडेंसी है। तो फॉर मिनिमम पी, अगर हमने कहा फॉर मिनिमम पी, अरे चेक करिए भैया मेरे, मिनिमम पी, अगर कोई पूछ रहा है मिनिमम पी कितना होगा, तो मिनिमम पी के लिए रिक्वायरमेंट कितने की है फ्रिक्शन की, मतलब इधर चलने की टेंडेंसी होगी, इधर अगर इधर चलने की टेंडेंसी होगी तो रिक्वायरमेंट कितने की आ गई, रिक्वायरमेंट कितने की आ गई बताइए, रोकने के लिए रिक्वायरमेंट कितने की है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितने की है, mg साइन थीटा। बोलेंगे तो भी काम चलेगा ना, mg साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा, mg साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा। अरे चेक करिए, और औकात कितनी है, यही लिखी हुई है। अरे चेक करिए, औकात कितनी है, यही लिखी हुई है। तो क्या होना चाहिए, औकात ज्यादा होनी चाहिए इससे। अरे चेक करिए, तो क्या कंडीशन आ गई जल्दी बताइए। तो हमारे पास आ गया म्यू mg cos थीटा प्लस पी साइन थीटा। प्लीज मुझे बोलिए आप, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, पक्का? इससे हमने पी वाले पी ही निकालना है हमें, तो पी को एक तरफ कर दिया, तो हमारे पास आ गया पी म्यू साइन थीटा, थोड़ा तेज काम कर रहा हूं, प्लस कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। चेक करिए मैंने,
mg sin थीटा वाले टर्म उधर ले गए, इसको इधर लाए, सही है। तो क्या आ गया, P मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई म्यू sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो P इससे बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम P कितना हो गया, यही मिनिमम P कितना हो गया, यही। P इससे बड़ा होगा तो क्या रुक सकता है, लेकिन अगर मैं P को बहुत बढ़ा दूं बहुत बढ़ा दूं बहुत बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो ऊपर जाने की टेंडेंसी आ जाती है इसकी। तो फिर हमें देखना पड़ेगा P बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू भी आनी चाहिए, क्योंकि P अगर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो ऊपर भी तो जा सकता है। अरे चेक करिए, तो हमने कहा P की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। पर P की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम P के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर मैक्सिमम P के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, मैक्सिमम P के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट कितने की आ जाएगी, P cos थीटा माइनस mg sin थीटा की। अरे चेक करिए, और औकात तो उतनी ही है, तो हमने लिखा f max बड़ा होना चाहिए fr से। अरे सही है, तो f max कितना आ गया, म्यू टाइम्स mg cos थीटा प्लस p sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू p cos थीटा माइनस mg sin थीटा। अब mg वाले टर्म को इधर ले गए, p वाले को उधर ले गए, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, mg टाइम्स म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू p। p इससे छोटा होना चाहिए। अरे अपने आप आ गया ना, क्या आ गया, p इससे छोटा होना चाहिए, तो यानी ये मैक्सिमम अलाउड p है। छोटा p लगाएंगे तो रुक जाएगा, बड़ा p लगाएंगे तब भी रुक जाएगा, पर बहुत बड़ा भी नहीं लगा सकते, बहुत छोटा भी नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इसमें भी रेंज आ गई, किस दो सवालों में रेंज आई थी, एक इसमें रेंज आई थी, सबसे इस वाले में रेंज आई थी कि इससे कम नहीं इससे ज्यादा नहीं। इसमें तो कहा गया बस P 8 न्यूटन से ज्यादा लगा दो, मस्त है। उसमें कहा गया कुछ भी लगा लो नहीं रुक पाएगा। इसमें क्या आई, रेंज आई कि इससे ज्यादा इससे कम, रटना नहीं है, पर एक रेंज आ रही है। यहां पर भी बेसिक फंडामेंटल समझना चाहिए। जब सवाल पूछे कि कम से कम कितना P लगाएं, तो आप समझ जाए कम से कम P लगा रहे हो तो नीचे गिरने के चांसेस हो गए। अगर बोले ज्यादा से ज्यादा एक ही बार में एक सवाल आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना P लगाएं, तो क्या होगा, ऊपर लगाएगा। अरे क्लियर है क्या मेरी बात, फॉर्मूला मत रटिए, हर फॉर्मूला नहीं रट सकते हैं, समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या सभी को, गुड। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे इतने सवाल आ सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे इतने सवाल आ सकते हैं जितने मैंने पूछे। अगला टाइप ऑफ सवाल ध्यान से करिएगा। ये हमारे पास एक ब्लॉक है और यहां पर एक ब्लॉक है, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है। इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू की वैल्यू 0.6, म्यू की वैल्यू है 0.6, ठीक है। इसको पकड़ के हमने F फोर्स लगा के खींच दिया, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। पूछ रहा है F कितना लगाया जाए, F कितना लगाया जाए कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, F कितना लगाया जाए कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, F कितना लगाया जाए। आपको दिख रहा है ना कि ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने मान लो ये फोन हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तो ऐसे रखूंगा तो गिर जाएगा, पर अगर मैं ऐसे तेजी से ले जाऊंगा तो रुका रह सकता है। मैं ट्राई नहीं करके देखूंगा हाथ छोड़ के, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि रुका रह सकता है। ऐसे ले जाके बहुत तेजी से ले जाऊंगा तो रुका रह सकता है ना, गुड। देखिए F फोर्स लगाया गया, क्या बोल रहा है कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। स्टेप 1 क्या होता है न्यूटन्स लॉ में, जैसे न्यूटन्स लॉ का सवाल आता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन, तो क्या ये सिस्टम चलेगा, इधर चलेगा 5 kg वाला ब्लॉक, राइट ऑब्वियसली, और 2 kg वाला ब्लॉक भी राइट, सेम एक्सेलरेशन से, पक्का। तो आपने कहा दोनों का एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है। स्टेप 1 हर बार हर सवाल में सेम ही स्टेप है, a। क्या दोनों को पहले a निकालने की कोशिश करते हैं, क्या दोनों को एक साथ मान सकते हैं, दोनों को एक साथ मान सकते हैं, तो फ्रिक्शन की अंदर की जरूरत है नहीं।
अरे चेक करिए, तो हमारे पास सबसे पहले ये बात आ गई, F बराबर 7a, F बराबर 7a। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब हमें क्या करना है कि ब्लॉक स्लिप ना करे, तो ब्लॉक को देखना पड़ेगा, ब्लॉक स्लिप ना करे तो हमें ब्लॉक को देखना पड़ेगा। तो ब्लॉक पे देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। ब्लॉक पे बताइए क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। ब्लॉक का एफबीडी क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमें ब्लॉक के बारे में कुछ बात करनी है। तो ब्लॉक के बारे में बात करने की, चलेगा गिरेगा नहीं गिरेगा, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तभी तो कुछ बता पाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाया। क्या क्या फोर्स है बताइए? कितना? 20। और बताइए, यहां से नॉर्मल, नॉर्मल, और ऊपर फ्रिक्शन। अरे नहीं लग रहा है, गिर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। एम आई राइट? उसने बोला ना कि स्लिप नहीं कर रहा है, बोल दिया ना स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या मानते हैं? एफ। क्या मानेंगे? हमेशा एफ। अरे सही है। तो क्या इक्वेशन आई? n इज इक्वल टू 2a। अरे बताइए, n इज इक्वल टू 2a, f इक्वल टू 20, f इक्वल टू 20। अरे सही है, f इक्वल टू 20। बताइए, अब बताइए फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? म्यू एन। म्यू कितना दिया हुआ है? तो एफ मैक्स कितना है? 1.2a। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1.2 है, और फ्रिक्शन की जरूरत कितनी आई है? 20। तो 1.2a क्या होना चाहिए? 1.2a क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना भाई, औकात तो ज्यादा होनी चाहिए ना। किससे ज्यादा होनी चाहिए? 20 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपने क्या लिखा? 1.2a। आराम आराम से करेंगे, अगर सब आपके दिमाग में प्रोसेस पूरा बना होना चाहिए। ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 20 से। अरे चेक करिए, पक्का एफ मैक्स 1.2a कैसे आया? समझ में आया था आपके? म्यू एन किया था, एन की वैल्यू 2a थी, म्यू की वैल्यू 0.6 थी। अब 1.2a ग्रेटर देन 20 चाहिए, पर सवाल में किसके बारे में पूछा है? सवाल में किसके बारे में पूछा? कितना एफ लगाया जाए? तो ए नहीं एफ चाहिए। एफ, ए हटाओ यहां से, ए को क्या लिख सकते हैं? एफ के टर्म में f/7। तो क्या लिखा हमने? 1.2 f/7 बड़ा होना चाहिए किससे? 20 से। अरे बताओ, तो f क्या होना चाहिए? f बड़ा होना चाहिए 140 डिवाइड बाई 1.2 से। f बड़ा होना चाहिए 140 डिवाइड बाई 1.2 से। तो ये निकाल लेंगे कितनी वैल्यू आएगी, आंसर आ गया। तो f की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। 280/3 बोल रहे हैं जो नहीं, 280/3 तो नहीं आ रही, 1400/12 उसको सिंप्लीफाई कर सकते। बिल्कुल क्लियर है, पक्का। अगला सवाल दे रहा हूं, अब की बार आंसर आपको खुद निकालना, बिना मुझसे बात किए हुए। ध्यान से करिएगा, ध्यान से। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है। सिर्फ यहीं पर फ्रिक्शन है, म्यू इज इक्वल टू 0.7, और कहीं फ्रिक्शन नहीं है। म्यू की वैल्यू 0.7, सिर्फ यहीं फ्रिक्शन है और कहीं फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्वेश्चन है, यहां पे एफ फोर्स लगाया गया, does that 5 kg does not fall। लिखा हुआ है 5 kg does not fall। सेम सवाल दिया मेरे बेटा, 5 kg does not fall, एफ कितना लगाना चाहिए? 5 kg does not fall, एफ कितना लगाना चाहिए? 5 kg फॉल ना करे, एफ कितना लगाना चाहिए? आज मैं क्लास 7:30 पे ही बंद करूंगा, बिकॉज आई हैव अनदर थिंग, कोई काम है मुझे। और जल्दी से इस सवाल का आंसर निकालिए।
10 kg है, के नहीं है वो, समझ गए ना। इधर चलेगा सब कुछ, राइट साइड पे चलेगा, पक्का, वेरी गुड। तो हमने यहां पर सबसे पहले इनके पास एक्सेलेरेशन हो गया, सबके एक्सेलेरेशन सेम ही है, ए और ए इकट्ठे मान सकता हूं मैं। क्या लिखेंगे इक्वेशन, पहली इक्वेशन F इक्वल टू 25 है, बहुत बढ़िया बेटा, 35 है, 35 है, सॉरी माय मिस्टेक, F इक्वल टू 35 है, ये लिख दिया हमने, ये तो हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, किसका एफबीडी बनाना चाहिए अब आपको, बीच वाले एक बार ट्राई मारते हैं क्योंकि वो फिसलना नहीं है, फिर देखते हैं उससे काम चल रहा है कि नहीं। बताइए 5 kg के एफबीडी पे क्या क्या फोर्स है, 5 kg के एफबीडी पे क्या क्या फोर्स है, 5 kg के एफबीडी पे एक तो हो गया 50, और बताइए एक इधर से पुशिंग फोर्स N1 और एक इधर से भी पुशिंग फोर्स N2, इधर से भी दब रहा होगा, इधर से भी दब रहा होगा ना, तो जो हो रहा है वो करिए, सवाल का आंसर के चक्कर में मत पड़िए, जो हो रहा है वो। और क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर, अरे फ्रिक्शन किधर, इधर, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 50, क्या ये फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो गई, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 50 न्यूटन, एम आई राइट, और फ्रिक्शन की औकात कितनी है, N1 कहां से, फ्रिक्शन की औकात पूछ रहा हूं, फ्रिक्शन की औकात वहां के नॉर्मल से डिवाइड होगी ना, जहां नॉर्मल लग रहा है वहीं फ्रिक्शन होता है ना, अरे यहां नॉर्मल जमीन पे यहां नॉर्मल है तो यहां फ्रिक्शन होगा, यहां वाले नॉर्मल से यहां का फ्रिक्शन होगा, यहां फ्रिक्शन कहां पे है, सिर्फ इस जगह पर, तो यहां का नॉर्मल देखना पड़ेगा कितना है, यहां का नॉर्मल कितना है N2, तो फ्रिक्शन की औकात कितनी है, F मैक्स बराबर 0.7 N2, 0.7 N2, अरे सही है। अब आपने कहा यार ये लेकिन N2 जब तक निकलेगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, जब तक N2 निकलेगा नहीं, हमारी कंडीशन तो हमें पता है कि F max ग्रेटर देन F होना चाहिए, F max ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, पर उसके लिए क्या चाहिए, N2 चाहिए। इसकी लेफ्ट राइट वाली इक्वेशन बनाऊंगा N1 N2 वाली, तो उसमें दो अननोन आ जाएंगे, N1 भी नहीं पता है, N2 भी नहीं पता है, हमें तो सिर्फ N2 चाहिए, तो किसकी इक्वेशन क्या सोचे, और बताइए क्या करा जाए, एक बार और इक्वेशन, कुछ और भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, अगर लिखना भी चाहोगे तो क्या लिखोगे, N1 माइनस N2 बराबर 5 है, पर इससे कुछ होना तो है नहीं, क्यों नहीं होना इससे, अरे क्यों नहीं होना है, क्योंकि N1 भी तो आ गया, या तो हमें N2 निकल जाए या N1 निकल जाए तभी निकलेगा सवाल। हाँ, अब हम देखेंगे 20 kg के ब्लॉक को या 10 kg के ब्लॉक को, क्योंकि अब हमें बीच में एक और फोर्स चाहिए, तो बीच में फिर घुसना पड़ेगा हमें, अरे एक इक्वेशन से काम नहीं चल रहा है तो हमें बीच में फिर घुसना पड़ेगा। 20 kg के ब्लॉक पे 20 kg के ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेज है बताइए, 20 kg का एफबीडी गलत बताया मारूंगा, 20 kg का एफबीडी बताइए, ठीक है ये हो गया 200 न्यूटन, और बताइए जमीन से नॉर्मल N3, इधर से N2, और ऊपर नहीं नीचे 5 kg वाले पे अगर ऊपर लग रहा है तो एक्शन रिएक्शन से 5 kg वाला इसके ऊपर नीचे, नीचे F, ठीक है, ये किधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, A से, तो कौन सा फोर्स है इस दिशा में, N2 ही है केवल, मिल गया N2 हमें, अरे पिछले सवाल में N2 आसानी से मिल गया था, पिछले सवाल में यहां का नॉर्मल सीधे 2 kg से मिल गया था, लेकिन इस सवाल में यहां का नॉर्मल इससे नहीं मिल पा रहा क्योंकि इस पे दो दो फोर्स है, पर यहां का नॉर्मल चाहे इस पे लगे चाहे इस पे लगे, नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, तो इसके ऊपर नॉर्मल निकालने की कोशिश की तो क्या इक्वेशन आई इससे, N2 बराबर क्या आया, हाँ 20A, N2 बराबर क्या आया
20A, तो N2 की वैल्यू आ गई 20A। एफ मैक्स अब वापस आ गया, हमारा सवाल यही था, एफ मैक्स कितना आ गया? 0.7 इंटू 20A मतलब कितना आ गया? 14A। तो 14A की वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए 50 से, पर हमें A नहीं F चाहिए था। A क्या लिख सकते हैं? F बाई 35। तो 14F बाई 35 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। 2/5 आ गया ये, तो क्या आंसर आ गया? 2/5 आया, तो क्या आंसर आ गया? F की वैल्यू होनी चाहिए 125 से ज्यादा। अरे F की वैल्यू होनी चाहिए 125 से ज्यादा। 125 ही आ रहा है क्या? हाँ 125 ही आ रहा है। छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करना सीखिए, रटिए मत, ऑब्जर्व करिए। क्यों मैंने को इस 20 kg की इक्वेशन लिखनी पड़ी? क्योंकि मुझे N2 चाहिए था, N2 चाहिए था ना। तो N2 कैसे निकालूं मैं? तो मैंने कहा 20 kg पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, N2 जो उसको चला रहा है, तो N2 निकल गया वहां से। अरे चेक करिए, बहुत बढ़िया नकुल। क्या आंसर आया? पक्का? अब एक बार तो कर लेना यार आंसर, प्लीज सही से कर लेना। ये सवाल इस बार आंसर निकाल लेना भाई। ये 10 kg का है, ये यहां पर 5 kg का है, ये म्यू की वैल्यू 0.6 है, ये रस्सी है, यहां M ब्लॉक का मास है, M ब्लॉक है, यहां पे M मास का ब्लॉक है, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। म्यू इक्वल टू 0.6 के अलावा और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अरे क्लियर है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ M such that 5 kg does not slip? इस तरह का एक सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ M such that 5 kg का ब्लॉक डज नॉट? ओके रखो। जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एक्सेलरेशन मानना। क्या आ गया आंसर? इसका एक्सेलरेशन A और इसका A नीचे होगा। क्या हम A सीधे लिख सकते हैं? ड्राइविंग फोर्स याद है आपको? A बताइए कितना आएगा सीधे? A की वैल्यू आई, खींचने वाला फोर्स कौन सा है इधर? mg। रोकने वाला कोई नहीं है, पूरा सिस्टम यूं चलेगा। अरे TT करके भी कर सकते थे, याद हो अगर आपको, कि ड्राइविंग फोर्स। तो कितना ड्राइविंग फोर्स है? mg। व्हाट इज द टोटल मास विच इज ड्रिवन? m + 15। तो सबसे पहले काम होगा स्टेप 1 A लिखा। सबसे पहला काम हो गया स्टेप 1 A लिखा। A कैसे लिखा? ड्राइविंग फोर्स 25 न्यूटन से 25 kg आ रहा है शायद, किसी का आंसर, किसी का 9 भी आ रहा है, मुझे पता नहीं। A की वैल्यू इतनी आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई? अरे दिख रहा है क्या? A की वैल्यू कितनी आ गई? दिख रहा है? बताइए कितनी आ गई? कितनी आ गई? mg/m + 15। हाँ जी पक्का। अब क्या करना है हमें? उस ब्लॉक को देखना है, 5 kg वाले ब्लॉक को। क्या फोर्स है 5 kg वाले ब्लॉक पे? 5 kg वाले ब्लॉक के फोर्स बताइए। एक हो गया 50 और एक हो गया नॉर्मल
और एक हो गया फ्रिक्शन। कितनी रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की? फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 50। नॉर्मल कितना आ गया? 5A। नॉर्मल कितना आ गया? 5A। अरे चेक करिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एफ मैक्स। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.6 इंटू 5A 3A। अरे बताइए तो कितनी आ गई? 3A, यानी 3mg अपॉन m प्लस 15। अरे बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आ गई 3mg अपॉन m प्लस 15। अरे सही है। इट हैज टू बी ग्रेटर देन किससे बड़ा होना चाहिए? 50 से। 50 से बड़ा होना चाहिए, यानी क्या आया? एफ मैक्स क्या आया हमारे पास? जी को 10 लिख दिया, 10 से वहां कट गया। अरे बताओ तो क्या आया? m अपॉन m प्लस 15 बड़ा होना चाहिए 5/3 से। m अपॉन m प्लस 15 बड़ा होना चाहिए 5/3 से। m अपॉन m प्लस 15 बड़ा होना चाहिए 5/3 से। m निकाल पाओगे? निकालो। m अपॉन m प्लस 15 3mg कैसे आया पता नहीं चला। एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एन होती है 0.6 इंटू एन। एन है 5A। एफ मैक्स मेरे बेटा, एफ मैक्स होता है म्यू एन। म्यू है 0.6, एन है 5A, तो एफ मैक्स आ गया 3A। ए की वैल्यू यहां से उठा ली, सक्षम। वैसे आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप क्या लिखा है, क्या होना चाहिए? वैसे यहीं पर एक अच्छा बच्चा होता है उसको यहीं दिख जाता। m अपॉन m प्लस 15 तो 1 से छोटा ही आएगा, तो 5/3 से बड़ा हो ही नहीं सकता। आंसर है नॉट पॉसिबल। आपका कैलकुलेशन करके भी आंसर आया होगा m लेस देन निगेटिव मास, तो निगेटिव मास से छोटा होना चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। मैथ्स भी सही आंसर देती, पर थोड़ा सा मैथ्स अगर दिमाग भी विजुलाइज भी करते तो m अपॉन m प्लस 15 जो है 1 से तो छोटा होता, तो 5/3 से बड़ा कैसे हो सकता है? 5/3 तो 1 से बड़ा होता है ना। तो आंसर क्या हुआ इस सवाल का? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और जो लोग इसको इक्वल टू करके सवाल सॉल्व करते हैं उनमें क्या होता? उनका कुछ आया होता माइनस, कुछ गंदा सा आंसर आया होता। उनको लगता शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी कि माइनस का प्लस करके टिक करके चले आते हैं। पर आपका सवाल आया कि m छोटा होना चाहिए -3 kg, मतलब समथिंग कुछ आया होगा। क्या आया? कुछ आया कैलकुलेशन करके? -40 -22.5 ऐसा आया क्या? अरे 5m इधर गया, प्लस 75/2 माइनस का, तो आंसर आ रहा है m -37.5 किलो से m को कम होना चाहिए। हो सकता है क्या? -37.5 किलो से कम कौन सा m हो सकता है भाई? m कम से कम कुछ भी होगा, 0 किलो से तो ज्यादा ही होगा ना। तो आंसर है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो ये भी सवाल हमें समझ में आने चाहिए कि नॉट पॉसिबल हो। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से करिएगा।
ये पुली है, ये एक ब्लॉक है 5 kg का, यहां पर एक मंकी है, मंकी है 10 kg का। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा, बिकॉज ये लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। द मंकी इज क्लाइंबिंग अप। मंकी जिंदा आदमी है, क्लाइंब अप कर सकता है। अगर ये लाश होती तो 10 kg की, तो 10 kg वाला नीचे आता, 5 kg वाला ऊपर जाता। पर यह तो जिंदा आदमी है ना, तो चढ़ सकता है ना। अब बताया था अंतर समझ में आने से, जिंदा और मरे हुए आदमी में अंतर समझ में आना चाहिए। मंकी कैन क्लाइंब, मंकी इज क्लाइंबिंग अप विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रोप। ये अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने उस दिन YouTube पे ही करवा दिया था नकुल उस सवाल का आंसर, जब मैंने अगली बार उसकी आस्क एनीथिंग क्लास ली थी। पक्का क्या लिखा? विद रिस्पेक्ट टू रोप फाइंड आउट एक्सिलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। फाइंड आउट एक्सिलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक का एक्सिलरेशन बता। मैं करूंगा, ध्यान से सुनिए मेरे बेटा। इस केस में ऐसा नहीं होता कि ये नीचे तो वो ऊपर, बराबर बराबर। पहली बात, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बोला जाए कि विद रिस्पेक्ट टू रोप बोला जाए, तो मंकी जिस तरफ है उसी तरफ की रोप का एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट मान लिया P, कहीं का भी उसी तरफ का जिधर मंकी ने रोप को पकड़ा हुआ है। ये मंकी जो है वो P के रिस्पेक्ट में 5 से ऊपर जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? P इज द पॉइंट ऑन द रोप। इसको लग रहा है कि P को लग रहा है कि ये मंकी 5 से ऊपर जा रहा है। इस बात का पहले मतलब समझिए कि विद रिस्पेक्ट टू रोप का मतलब क्या होता है। जब कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू रोप, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू रोप मींस यू कंसीडर एनी पॉइंट ऑन द रोप ऑन द सेम साइड एज द मंकी। बिकॉज यहां पर, अगर यहां पर P पॉइंट लेंगे तो ये ऐसे चल रहा होगा, यहां का P पॉइंट ऐसे चल रहा होगा, यहां का P पॉइंट ऐसे चल रहा होगा। तो आपको P पॉइंट किधर लेना है? जिस तरफ मंकी हो उसी तरफ। एंड देन एक्सिलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट P। P को ऐसा लगेगा कि ये मंकी 5 से ऊपर जा रहा है। ये इसका मतलब समझ में आया? ये हो गया पहला मतलब उसका। अब इसमें जो भी दूसरी बॉडी हो, अगर है तो ठीक है, तो पहले उसका एक्सेलरेशन मानना है, स्टेप 1। तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं, किधर मान लो बताइए? ऊपर मान ले, बिल्कुल सही है। ऊपर मान लिया इसका एक्सेलरेशन, इसको मान लिया A। अगर ये A से ऊपर जाएगा तो यहां से यहां तक P पॉइंट तक जो रस्सी है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो P पॉइंट नीचे आएगा। अरे ये तो सिंपल एडवुड मशीन है। किससे एक्सेलरेशन से P पॉइंट नीचे आएगा? A से ही। तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो गया? A नीचे। पक्का? अगर मैंने मान लिया मंकी का असली में एक्सेलरेशन हमें जो दिख रहा है ग्राउंड से, वो A1 मान लेता हूं। 5 किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? हम कोई स्यूडो फ्यूडो का पंगा नहीं पालेंगे P का। तो हमने क्या किया? मंकी, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो हमने इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया? A1। अब बताइए P पॉइंट किधर से, कितने से नीचे आ रहा है? ग्राउंड से आप देख रहे हैं, आप जो दिख रहा है आप देखिए। एकदम आपको नहीं आता और रिलेटिवेशन भूल भी गए तब भी ध्यान से समझिए। P पॉइंट किधर आ रहा है? कितने से? A से। ये P पॉइंट है, ये मंकी है, ये A से नीचे आया, ये A1 से ऊपर गया। तो इसको क्या लगा? इसके बीच का गैप कितने से कम हुआ? ये A से नीचे आया, ये A1 से ऊपर गया, तो इनके बीच का गैप कितने रेट से कम हुआ? A प्लस A1 दिख रहा है क्या? ये A नीचे, ये A1 ऊपर, तो इसको क्या लगा? कितना गैप किस रेट से कम हुआ? A प्लस A1 से। तो अगर मैंने इससे पूछा कि क्या हो रहा है, उसने कहा भाई साहब हमारा, इसने कहा मैं तो चलता, ऑब्जर्वर कभी नहीं चलता। तो P से मैंने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा मैं तो वही हूं। P से अगर पूछोगे तो वो क्या बोलेगा? मैं तो वही हूं, पर हमारे बीच का रेट कम हो रहा है। कितने से? A प्लस A1 से। इसका मतलब है यही A प्लस A1 से आ रहा होगा मेरे रिस्पेक्ट में। अरे समझ में आया क्या बोला? तो इसका मतलब है आपकी पहली इक्वेशन आई, A प्लस A1 बराबर 5।
बाकी नॉर्मल सवाल। अब बताइए इस पे क्या क्या फोर्स है। Fg 50, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर माना है, क्या इक्वेशन लिखेंगे? T माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है। मंकी पे बताइए, नीचे की रस्सी में तो टेंशन होगा नहीं क्योंकि कुछ टंगा नहीं है, तो क्या क्या फोर्स है मंकी पे? ये पूरा मंकी है मान लिए, टेंशन ऊपर, 100 नीचे, किधर चलता हुआ माना है आपने? आपने माना किधर है देखिए ना, A1 आपने माना है ना यार, आप नीचे बोलते मैं नीचे मान लेता, किधर मानना है? ऊपर मान चुके हैं ना, तो आपने ऊपर माना तो ऊपर के हिसाब से इक्वेशन लिखिए। तो क्या इक्वेशन है? T माइनस 100 इज इक्वल टू 10 A1, A1 मतलब 5 माइनस A। अरे समझ में आया? कितने इक्वेशन लिखी हमने यहाँ पे, कितने अननोन है? तो T और A, वी कैन सॉल्व इट। तो ये इस अंग्रेजी का मतलब, एक कभी कभी ये अंग्रेजी का सवाल आ जाए तो समझ में आना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू क्या। क्लियर है? पक्का? अब इसी सवाल में अगर पूछता कि मंकी, क्या ये स्ट्रिंग स्मूथ है कि रफ है? रफ है। क्यों, कैसे पता? स्मूथ होती तो मंकी पकड़ लटक पाता, क्या होता? सरक जाता नीचे। पूछ रहा है कि इस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स, मंकी और उसके लिए फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? मंकी को ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो कितना लगे? मंकी का हाथ में हमने रस्सी मान ली थी तो फ्रिक्शन गायब हो गया था। अरे इसको पूरा इसको मंकी का पार्ट मान लिया था, सिखाया था मैंने, तो इंटरनल फोर्स गायब हो गया था। बताइए पक्का? तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है पूछ रहा है, तो अल्टीमेटली यही जो फ्रिक्शन फोर्स है वही टेंशन है। अब जब सोचिए, मंकी की हाथ के अंदर की रस्सी को देखिए, मंकी के हाथ के अंदर की रस्सी, इस रस्सी को देखिएगा ध्यान से, इस रस्सी का एपीडी बनाते हैं, इस रस्सी का एपीडी बनाते हैं। जब मंकी ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, आप सोचिए, तो मंकी के हाथ पे फ्रिक्शन, मंकी के हाथ अगर फ्रिक्शन ना होता तो मंकी क्या करता? तो मंकी के हाथ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर। तो रस्सी पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है मंकी द्वारा? नीचे। तो एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन नीचे, रस्सी का एपीडी बना रहा हूं, और एक ऊपर लग रहा होगा टेंशन। अरे ये हाथ में इतनी पार्ट और रस्सी है, ये हवा में आ गया, टेंशन। अरे चेक करिए, रस्सी कैसी है? मासलेस। रस्सी कैसी है? तो फ्रिक्शन और टेंशन। तो यही मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन ही टेंशन फोर्स होता है। अगर कभी कोई पूछे फ्रिक्शन कितना है, तो वो टेंशन फोर्स ही पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? दैट्स इट फॉर टुडे। पाएगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। प्लीज ध्यान से समझते हुए चलिए और प्लीज सवाल लगाइए। अरे ध्यान से एक बार सुन लो, एक बार मान लो, अगर जैसे इसमें एक बच्चे का कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं। ये ऐसे अगर दिया होता एक्सिलरेशन ऑफ, प्लीज ध्यान से समझिएगा, एक्सिलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप, मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, यानी बोला होता मंकी रोप के रिस्पेक्ट में 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। मंकी रोप के रिस्पेक्ट में 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। स्टेप 1, मंकी की यहीं पर एक पॉइंट लेंगे P, इसका एक्सेलरेशन मानेंगे, किधर मान ले बताइए? ऊपर मान लेते, इसका A ऊपर की तरफ हो गया तो P पॉइंट का नीचे हो गया। मंकी का नीचे असली वाला A1 मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। फिर से देखने की कोशिश करिए, ये P है, ये A1 है। वैसे चेन रूल लगा सकते अगर आपको याद हो तो, अगर चेन रूल नहीं आता तो भी देखिए, ये कितने से नीचे गया? A1 से। ये कितने से कवर किया? A से। तो इनके बीच का गैप कितने से बढ़ा? A1 माइनस A से बढ़ा। अरे ये गया, ये मान लो आदमी ये 50 मीटर नीचे चला जाता है, 20 कवर कर लेता तो गैप तो 30 से बढ़ता ना। तो ये कितने से नीचे गया? ये कितने से कवर कर लिया? तो इनके बीच गैप कितने से बढ़ा? तो क्या इसको लगेगा कि ये A1 माइनस A से नीचे जा रहा है? तो इसका मतलब है A1 माइनस A बराबर 7। अरे समझ में आया? A1 माइनस A बराबर 7।
पक्का? तो a1 माइनस a1, फिर हम वही इक्वेशन लिखते हैं जो हम लिखते आए हैं, क्या mg माइनस टी बराबर ma। इसका एक्सटेंशन किधर माना है इस बार? तो इस बार लिखते हैं mg माइनस टी बराबर ma1। और a1 और a में रिलेशन हमें हमेशा पता होगा, सवाल में दिया होगा, वो कोई नहीं बता सकता। वो कितने से मंकी चढ़ रहा है मुझे क्या पता, वो तो सवाल वाला बताएगा, वो तो सवाल वाला बताएगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड, थैंक यू।